नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आने वाले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र विजन नीतीश के नाम से जारी किया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मैनिफेस्टो में युवाओं, महिलाओं और विशेष रूप से शिक्षा स्वावलंबन वाले वादे किए गए हैं, जो कि नीतीश सरकार की विकास ताज़ा बिहार की कहानी को इस चुनाव में आगे ले जाने का प्रयास दिखा रहे हैं। सबसे पहला आकर्षक वादा है कि राज्य में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियों का अवसर दिया जाएगा। एनडीए की मंशा है कि कौशल सेंसर के जरिए युवाओं की दक्षता का मूल्यांकन हो और प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाकर उन्हें आधुनिक उद्योग जगत से जोड़ा जाए। दूसरा बड़ा वादा है कि महिलाओं के लिए लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया जाए। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और स्वयं रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में काम सामने आया है। शिक्षा के मोर्चे पर मैनिफेस्टो ने केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है, जिसे राज्य की गरीबी पंक्ति और पिछड़ेपन की चुनौतियों के संदर्भ में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बात कर सकते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग, इंडस्ट्रियल पार्क, रक्षा कॉरिडोर और रेलवे एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी इस घोषणा पत्र में किया गया है, ताकि बिहार को स्वावलंबी एवं विकसित राज्य की पहचान मिले। विशेष रूप से मैनिफेस्टो में यह भी घोषणा हुई है कि पूर्व गायिका और सांस्कृतिक हस्ती शारदा सिन्हा के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिससे राज्य के सांस्कृतिक शिक्षण पारी को भी बढ़ावा मिलेगा। यह घोषणा विपक्षी दलों के लिए चुनौती का विषय बन गया है और राजनीतिक हमले प्रत्याहार का हिस्सा बन चुकी है। विपक्ष ने तुरंत ही इस मैनिफेस्टो को वादों की बारिश बताया है, जबकि एनडीए इसे विकास उन्मुख और युवा केंद्रित रणनीति कह रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस प्रकार के बड़े वादे आगामी मतदान मंच पर मतदाताओं के मन में अपेक्षाओं का बढ़ता स्तर निर्मित कर सकते हैं। इस तरह से एनडीए ने मैनिफेस्टो के माध्यम से न केवल बड़े बड़े आंकड़ों के साथ जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया है, बल्कि यह मैसेज भी दिया है कि सरकार युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को लेकर चलने वाली नीति दुष्टि का पक्ष ले रही है। अब यह देखने की बात होगी कि ये वादे कितने ठीक ठाक लागू होते हैं और मतदान में इनका कितना असर पड़ता है। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार की इतनी बड़ी पहल, इतना बड़ा योजना विपक्ष को किस तरह से चुभती है, देखने के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।